Hello everyone, warm welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 7 and subject Science. So friends, today we are going to start a new chapter named Fiber to Fabric. So let's see about this chapter. We also previously learned about this fiber and fabric in previous standard 6 में फाइबर टू फैब्रिक नाम का ही एक चैप्टर आता था जिसमें हमने फाइबर क्या है फैब्रिक क्या है वो पढ़ रखा है। इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। We also learn about wool and silk fibers are obtained from animals। और हमने 6th स्टैंडर्ड में ये भी सीखा था कि वुल एंड सिल्क दो जो फाइबर्स है वो एनिमल्स में से हमको मिलते हैं। वुल इज obtained फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep और याक। वुल है वो शिप और याक के फ्लीस में से या कि उसके हेयर में से हमको मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो बनाया जाता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ। और सिल्क फाइबर है वो सिल्क मोथ के कुकुन में से हमको प्रोसेसिंग करके वो मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर? शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा होता है कि जिसमें से हमको फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर? सर्दियों में जब हमको ठंड लगती है तो स्वेटर बनाने के लिए जो यान हम मार्केट से परचेज करते हैं तो वो ये जो याक है उसकी हेयर में से किस तरह से कौन सी प्रोसेसिंग के बाद ये यान बनता है आपको पता है? ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल फाइबर्स। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals। वूल है वो हमें sheep में से goat, yak और दूसरे एनिमल्स हैं, यहाँ पे लामा है, कैमल है, इसका नाम दिया गया है तो उसमें से हमको मिलता है। These wool eating animals bear hair on their body। और ये जो वूल देने वाले जो एनिमल्स है उसकी बॉडी पर हेयर होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? और आपको पता है कि डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? आपको पता है कि ये जो एनिमल्स है उसके ऊपर हेयर का ये थिक लेयर क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर और उसमें से ज़्यादा है वो एयर वो ट्रैप करता है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर है वो हीट की पुअर कंडक्टर है यानी कि उसमें से जो हीट है तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हीट का ट्रांसफॉर्म होना बहुत स्लो होता है। As you would learn in standard 6, hair keeps these animals warm। और ये जो उसकी स्किन पर ये एनिमल्स है उसकी स्किन पर ये जो हेयर होते हैं उसकी वजह से ये एनिमल है उसको ठंड नहीं लगती है और ये एनिमल को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। Wool is
डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और जो वूल है तो ये हेयरी फाइबर वूल ये इन एनिमल्स के हेयर में से बनाया जाता है। सो दिस वॉज द होल concept about animals' hair. The hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. जो शिप की हेयरी जो स्किन होती है उसमें दो तरह के जो फाइबर्स है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट वन द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकंड वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। उसके आगे के पार्ट का जो हेयर्स होते हैं वो एकदम कोर्स होते हैं, यानी बहुत गड्ढे होते हैं, एंड कुछ हेयर होते हैं तो उसकी अंडर स्किन के ऊपर सॉफ्ट हेयर होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। और उसमें से जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो फाइबर्स को बनाने के लिए वूल प्रोवाइड करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only फाइन अंडर हेयर। और कुछ जो जातियाँ होती है, शिप की कुछ जातियाँ होती है, उसमें छोटे छोटे से ही हेयर है वो पाए जाते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। और इस तरह से ऐसे एनिमल्स को ब्रीडिंग करने के लिए, उसका उत्पादन प्रायोगिक धोरण पे करने के लिए उसके पेरेंट्स से वो चूज़ किए जाते हैं। पेरेंट्स के कुछ जो क्वालिटीज़ है वो उसकी यंग वन में आती है। सो पेरेंट्स कुछ इस तरह से चूज़ किए जाते हैं कि उसके जो यंग वंस हो तो उसके फाइन छोटे छोटे हेयर मिले ताकि वूल का जो उत्पादन है वो अच्छे से हो सके। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding। तो कुछ हमें क्वालिटीज़ चाहिए, किस में चाहिए तो कि एनिमल में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई याक है तो उसके अंदर, या कोई शीप ले लो तो कोई एक शीप है तो उसके शीप के जो छोटे छोटे हेयर है तो वो हमें बहुत यूज़फुल है। तो वो हमें ऐसा शीप तैयार करना है कि उसमें ज़्यादातर छोटे हेयर हो, तो उसके पेरेंट्स को हम इस तरह से चूज़ करें ताकि जो नया शीप बोर्न हो तो उसके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें मिले। तो ये जो पूरी प्रोसेस है पेरेंट्स को चूज़ करने की, ये जो पूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। एनिमल्स जिसमें से वूल हमको मिलता है वो। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शिप्स है तो बहुत तरह के शिप्स है वो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। हावेवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। थ्रू वूल commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh। तो शीप है वो एक ही सोर्स नहीं है वूल का, क्योंकि वूल है वो याक में से भी पाया जाता है, और शिप में से जो मिलता है उसको शिप वूल बोलते हैं, और याक में से जो हमको मिलता है वो उसे याक वूल बोलते हैं। और ये ज़्यादातर याक वूल है वो हमें तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा पाया जाता है। अंगोरा वूल इज़ obtained फ्रॉम अंगोरा गोट्स। गोट है अंगोरा गोट, यहाँ पे भी उसकी पिक्चर दिखाई है। तो अंगोरा वूल है वो अंगोरा गोट में से पाया जाता है। और
अंगोरा गोट कहाँ पे पाई जाती है? दैट अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजियंस सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये अंगोरा गोट है वो हिली रीजन यानी माउंटेन रीजन, पहाड़ी इलाकों में लाइक जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पाई जाती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। वूल है वो गोट के हेयर में से भी हमको मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कश्मीरी गोट है उसके नीचे के जो बाल है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और इसका यूज़ करके शॉल बनाई जाती है और उस शॉल को क्या बोलते हैं? बहुत फेमस है, उसे कहते हैं पश्मीना शॉल्स। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल है उसके ऊपर के जो फर यानी जो उसके बाल है वो भी यूज हो सकते हैं वूल की तरह पे। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। लामा यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है और अल्पका जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है तो उसके हेयर है वो भी एज अ वूल है वो यूज़ हो सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ टास्क फॉर यू ऑल। आपको ये जो एनिमल्स है जिसमें से वूल मिल सकता है तो उस सभी एनिमल्स के बारे में मैंने यहाँ तो मेंशन किया ही है कि अंगोरा गोट है, कैमल है, लामा है। तो वो एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं वो आपको सर्च करके लिखना है। वैकेशन ख़त्म होते ही ये सारा होमवर्क आपका चेक किया जाएगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको ये होमवर्क करना है और वैकेशन जैसे ही ओपन हो आपको सबमिट करना है। टिल देन टेक केयर एवरीवन।